आम तौर पर हम जिन किताबों के मुताले के आदी होते हैं वो एक खास तसनीफी उसलूब पर लिखी जाती हैं। इनमें पहले मौजू मुतय्यन किया जाता है, फिर इसे अबवाब और फसूल में तकसीम करके मरहलावार दलाइल, ख्यालात और मालूमात पेश की जाती हैं। इसीलिए जब कोई शख्स जो अब तक कुरान से मानूस नहीं रहा पहली मर्तबा इस अजीम किताब को पढ़ने का इरादा करता है तो उसके जहन में भी यही तसव्वुर होता है कि ये एक आम किताब की तरह होगी। वो ये तवक्को लेकर आगे बढ़ता है कि यहाँ भी पहले मौजू वाज़े होगा, फिर एक एक मसले पर तरतीब के साथ गुफ्तगू होगी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अहकाम अलग अलग मुनज़्ज़म अंदाज में बयान किए गए होंगे। लेकिन जैसे ही वो कुरान का मुताला शुरू करता है उसकी ये तवक्कुआत यकसर बदल जाती हैं। उसे यहाँ एक ऐसे अंदाज़े बयान का सामना होता है जिससे वो पहले कभी वाकिफ नहीं रहा होता। वो देखता है कि एतकादी मसाइल, अखलाकी तालीमात, शरई अहकाम, दावत, नसीहत, तंबीह, बशारत, तसल्ली, तारीखी वाक़यात, कायनात की निशानियों की तरफ इशारे, ये सब एक ही तसलसल में बार बार सामने आते हैं। एक मजमून मुख्तलिफ अल्फाज और असालीब में दोहराया जाता है। कभी एक बात मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी बात शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात एक मौजू के दरमियान दूसरा मौजू अचानक दाखिल हो जाता है। इसी तरह खिताब का अंदाज भी बदलता रहता है। कहीं मुखातिब इंसान होता है, कहीं अहले ईमान, कहीं मुनकरीन और कहीं बराह रास्त इंसान का ज़मीर। अबवाब और फसूल की वो तकसीम नज़र नहीं आती जिसके हम आम किताबों में आदी हैं। तारीख बयान होती है तो मुअर्रिखाना अंदाज में नहीं, फ़लसफ़ियाना मसाइल होते हैं तो फ़लसफ़े मंतिक की ज़बान में नहीं, अखलाकियात का जिक्र होता है तो फ़लसफ़े अखलाक के रिवायती उसलूब से हटकर, और कानून और मुआशरत की बात होती है तो किसी बाकायदा कानूनी मतन की सूरत में नहीं। ये सब कुछ देखकर कारी परेशान हो जाता है और उसे महसूस होने लगता है कि शायद ये कलाम गैर मरबूत और बेतरतीब है। मुखालिफ जहन रखने वाला इसी ज़ाहिरी उसलूब को बुनियाद बनाकर एतराज़ात खड़े कर देता है, जबकि मुवाफिक नुक्ता नज़र रखने वाला कभी मानी से नज़रें चुराकर, कभी ज़बरदस्ती रब्त तलाश करके और कभी आयतों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करता है। यूं असल मकसद यानी कुरान के हकीकी पैगाम तक रसाई अक्सर निगाहों से ओझल हो जाती है।